नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो प्रैक्टिकली किसी के खिलाफ नहीं है, ना टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, ना मॉडर्न पेरेंटिंग के खिलाफ। लेकिन एक सवाल ज़रूरी है, क्या 5 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफ़ोन सच में ज़रूरी है? या हम उसे सिर्फ़ अपनी सुविधा के लिए दे रहे हैं? अगर आपके बच्चे में 2 से 10 साल का आपके घर में एक बच्चा है, अगर आपके घर में 2 से 10 साल का एक बच्चा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आराम से बैठिए, बिना गिल्ट के, बिना डर के, बस सच को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो आजकल का देखिए सीन क्या चल रहा है, बच्चा रो रहा है, फ़ोन दे दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको फ़ोन ऑन करके दे दो। मम्मी-पापा बिज़ी हैं, यूट्यूब दे दो, इंस्टाग्राम दे दो। धीरे-धीरे बच्चे को खिलौने की नहीं, उसकी ये फ़ोन है, उसकी एक आदत बन जाता है। इट इज़ अ हैबिट। समस्या फ़ोन नहीं है, समस्या है कि टू मच ऑफ अनकंट्रोल्ड आप उसको बिना किसी नियंत्रण के और टू मच उसको उपयोग करने के लिए दे रहे हो। अब 10 साल से कम का बच्चा क्या सीख रहा है? उसको सीखना क्या होता है नॉर्मली लाइफ के अंदर? उसको बोलना सीखना होता है, इमोशंस अंडरस्टैंड करनी है, सोशल लाइफ के अंदर उसको समाज में घुलना कैसे है, किनसे बात कैसे करनी है, उसको इमेजिन करना है, उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। लेकिन फ़ोन उसको क्या सिखा रहा है? इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इमीडिएटली उसको एंटरटेनमेंट मिल रही है। तेज भड़कीले रंग दिख रहे हैं, उसको तेज आवाज़ दिख रही है, वायलेंस से वो देख रहा है, उसके इमीडिएटली रिजल्ट आते हैं। तो होता क्या है, जब वो मोबाइल से हट के थोड़ा-सा भी रियल लाइफ के अंदर कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो एक्चुअल लाइफ है वो धीमी लगेगी, उसको धीरे-धीरे लगेगी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन उनका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है हमारी लाइफ के अंदर। तो एक-एक करके उनको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है ध्यान, यानी बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है उसके ऊपर। अब लगातार बच्चा स्क्रीन देख रहा है। स्क्रीन देखने में होता क्या है, 5 से 10 सेकंड के अंदर वो स्क्रॉल कर रहा है। स्कूल में टीचर बोल रहा है, भैया दिमाग तो बच्चे का तेज है, ठीक है, लेकिन ये टिक के नहीं बैठ रहा। क्यों? उसका अटेंशन स्पैन ही 10-15 सेकंड की रील होगी है ना। बच्चों में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, एंगर मैनेजमेंट क्यों आ रही है? फ़ोन को जैसे ही आप उसे हटाओगे तो बच्चे में गुस्सा आ जाता है। क्यों? ये जो दिमाग है इसको एक इमीडिएटली छोटा-सा डिजिटल नशा मिल गया उसको। ये बच्चे को एक तरीके की डोपामाइन की आदत सी लग जाती है बच्चे को। आपको नहीं समझ आएगी इस चीज़ को कि उसको ये एडिक्शन हो रही है। फिर अब जब बच्चा मोबाइल के अंदर रहेगा, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो वो किसी से बात भी नहीं करेगा। बाहर खेलने की बजाय बच्चे को जब भी आप बोलोगे वो अकेला बैठा स्क्रीन ही देख रहा है, उसको कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, ना आप उसके साथ बैठ के इधर-उधर की बातचीत करोगे। अब कल को बच्चा इंटरव्यू में अब किसी जगह इंटरव्यू में जा रहा है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा उसके अंदर? समझने की कोशिश करो। अब एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है कि जो हमारा ये मोबाइल फ़ोन होते हैं, इसके अंदर जो ख़ासकर अगर आप इसको कमरे के अंदर या अंधेरे में देखोगे, तो इसके अंदर एक ब्लू लाइट होती है, नीली रोशनी होती है। इससे क्या होता है, किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे बच्चा है, बड़ा है, उसके ऊपर जो नींद के हार्मोन्स होते हैं, सोने के हार्मोन्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आता है, हम सभी लोग, बच्चे भी देर से सो रहे हैं, सुबह-सुबह सुस्ती पड़ रही है, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। ये इसी का नतीजा है ब्लू लाइट का। फिर हमें सबसे खतरनाक चीज़ है, हम कंटेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आपकी निगरानी में बच्चा नहीं देख रहा, तो हमें नहीं मालूम ना कि भी जो आजकल का ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, बच्चे को क्या दिखा देगा। वो कार्टून से शुरू करता है, लेकिन अजीबो-गरीब वीडियो तक पहुँच जाएगा। याद रखिए, बच्चा मासूम है, लेकिन इंटरनेट मासूम नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो असली सवाल है, क्या हमें फ़ोन को कंप्लीट बंद कर देना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये 2026 चल रहा है, 1990 नहीं चल रहा। हम और आप टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं है। असल सवाल अपने को अपने आप से 5 मिनट हस्बैंड वाइफ बैठ के ये बात करो कि क्या ये जो फ़ोन है बच्चे को कंट्रोल कर रहा है या हम फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो आपको लगेगा कि फ़ोन ने किसी न किसी तरीके से बच्चे को कंट्रोल कर लिया। अब इसके हम सॉल्यूशन पे थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। पहला, एक कसम खा लो, 1 से 2 साल के बच्चे के पास तो फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। देखो, इस एज के अंदर जो दिमाग होता है ना, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। उसको इंसान चाहिए आस-पास में, सोशल लाइफ़ चाहिए, उसको स्क्रीन नहीं चाहिए। नंबर 2, कभी भी अगर फ़ोन है,
आप देना ही पड़ रहा है, तो 2 से 5 साल के बच्चे को कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन में 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना। 6 से 10 साल के बच्चे के अंदर 1 घंटा, लेकिन उसके अंदर आपकी सुपरविज़न चाहिए, निगरानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी आप उसको एक बार में 1 घंटा दे दिए, छोटे-छोटे हिस्सों में, ले ले बेटा 5-10 मिनट के अंदर वापस कर दे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगर पॉसिबल है तो साथ बैठकर बच्चे को मोबाइल के ऊपर ऑब्जर्व करो कि बच्चा क्या देख रहा है। मम्मी पापा को साथ में बैठना है। बाद में उससे पूछो, बेटा आज आपने क्या सीखा? फ़ोन उसका टीचर है, उसका बेबी सिटर नहीं है, उसका टाइम पास नहीं बन रहा। अगर आप अपनी ज़िम्मेवारी छोड़ के बच्चे को मोबाइल के ऊपर डिपेंड करें, तो बच्चा एक अडल्ट बेबी सिटर के साथ बैठा है, आपको नहीं मालूम वो आपके बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, आप 1 घंटा समय निकालो। धूप है, मिट्टी है, पसीना है, गिरेगा कहीं पे मिट्टी में, उसको घास में, कहीं पे बाग में आपको लेके जाना पड़ेगा, उसी से उसकी डेवलपमेंट होएगी, ये आपकी जिम्मेवारी है। फिर आपको एक फ़ोन के अंदर, आपके घर के अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, खाने की टेबल पे नो फ़ोन। खाने के टाइम पे फ़ोन ना आप यूज़ करोगे, ना बच्चा यूज़ करेगा। सोने से 1 घंटे पहले मतलब ही नहीं है, वो आपका फैमिली टाइम है। आप अगर फ़ोन नहीं यूज़ करोगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे नकल कर रहे हैं, वो सुनते कम है। आप अगर मोबाइल, टीवी नहीं यूज़ करोगे, वो भी नहीं करेगा। इम्पोर्टेंस है आज की डेट में बच्चे को टाइम देना, उसको मोहब्बत, प्यार चाहिए। अब कई बार बच्चा इसलिए फ़ोन मांग लेता है, उसको अटेंशन चाहिए। अंडरस्टैंड करो, वो आपका बच्चा है, वो आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। अब वो 20 मिनट में अगर उसके साथ आप थोड़ा-सा 20 मिनट के लिए वॉक पे चले जाइए, घूमने के चलिए, वो उसको भूलेगा नहीं। एक चीज़ याद करिए, बच्चे के पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए, ये बचपन नहीं दोबारा आएगा। यू नो फाइनली मैं आपको यही कह सकता हूँ, अगर आप बच्चे को महँगा फ़ोन देना चाहते हैं, तो क्यों ना आप उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंड दो। जो आने वाला समय है ना, उसके अंदर बच्चे की कंसंट्रेशन स्ट्रांग चाहिए, उसकी इमोशनल बैलेंस चाहिए उसके अंदर, उसका कॉन्फिडेंस रियल में चाहिए। फ़ोन देना बड़ा आसान है, समय देना कठिन है, लेकिन अगर वही समय आप बच्चे को दे सकते हो तो आपकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए क्या आप अपने घर में क्या नियम फॉलो करते हैं? क्या आपको ये बात अच्छी लगी जो हमने आज डिस्कस की है एज़ अ फैमिली आपस में? अगर बात अच्छी लगी तो इसको आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।